हेलो फ्रेंड्स, पुनः एक बार आज इलाहाबाद एकेडमी ऑफ जेपीपी ग्रुप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष कैलेंडर का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम देखेंगे कि कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं जो कि कैलेंडर से आते हैं। बिल्कुल हम जीरो लेवल से चलेंगे। कैलेंडर के जो जीरो लेवल के क्वेश्चन हैं पहले हम लोग उसे पढ़ेंगे, फिर उससे ऊपर के लेवल का पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे जो हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं उसे हम सभी देखेंगे। तो मित्रों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कैलेंडर से संबंधित संपूर्ण परिचय हमने बताया था, अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हमने चर्चा किया था। तो मित्रों, जरा सा चर्चा हम यहाँ भी करेंगे, क्योंकि आज जो भी क्वेश्चंस हम सभी सॉल्व करने वाले हैं वहाँ हमें इसकी आवश्यकता है। जैसा कि मित्रों हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था कि किसी दिन में 7 जोड़ने या 7 घटाने पर वही दिन होता है, या किसी दिन में कई सप्ताह जोड़ने या कई सप्ताह घटाने पर वही दिन होता है। तो मित्रों, इसे बिल्कुल अपने माइंड में रखना है। और एक चीज़ आपको माइंड में रखना है कि जो हमारा कैलेंडर है, कैलेंडर का जो लकी नंबर है, कैलेंडर का लकी नंबर क्या है? 7 है। और 7 का 7 नहीं छोड़ना है। अगर 7 का 7 आप छोड़ते हो तो निश्चित रूप से आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। तो आइए मित्रों, आइए यहाँ देखते हैं कि कैलेंडर के जो प्रश्न आते हैं, किन किन प्रकार के प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, एक जीरो लेवल के एग्जाम से लेकर के हायर लेवल के एग्जाम तक। तो मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 1। टाइप 1 में हम लोग चर्चा करेंगे कि वार या दिन ज्ञात करना। वार या दिन ज्ञात करना। वार या दिन ज्ञात करना। मित्रों, वार या दिन ज्ञात करने से संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न होता है, इसमें पॉइंट नंबर 1 जो होता है, किसी समान माह, ध्यान रखिएगा, किसी समान माह के अंतर्गत, माह के अंतर्गत दिन ज्ञात करने की बात कही जाती है। या फिर जो सेकंड नंबर बात कही जाती है कि समान वर्ष में विभिन्न माह का आपस में दिन ज्ञात करना। आपस में दिन ज्ञात करना। तो इस प्रकार मित्रों हम लोग पहले पॉइंट को देखेंगे, फिर दूसरे पॉइंट को देखेंगे कि किन किन प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक हम आपको बताने वाले हैं। आपको यह जानना होगा क्रम के बारे में, कि जो क्रम होता है प्रश्न पूछने का, वह 2 प्रकार से क्रम होता है। जो पहला क्रम होता है उसको कहते हैं आरोही क्रम के अनुसार पूछा जाता है। जो दूसरा क्रम हमारा होता है वह अवरोही क्रम के अनुसार होता है। मित्रों, आरोही क्रम का मतलब ये होता है, इसको हम कहते हैं बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। और जो अवरोही क्रम होता है इसे हम कहते हैं घटते क्रम। आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि जो हमारा बढ़ते क्रम है, इसका मतलब होता है कि छोटे से बड़े की ओर, इसे हम कहते हैं बढ़ते क्रम। और जो हमारा अवरोही क्रम अर्थात जो घटते क्रम होता है, यह होता है बड़े से छोटे की ओर। अब मित्रों, यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे जो बढ़ते क्रम है या घटते क्रम है, तो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जिससे हम आसानी से पता लगा सकें कि बढ़ते क्रम के प्रश्न कैसे होते हैं और घटते क्रम के प्रश्न कैसे होते हैं। तो मित्रों, बढ़ते क्रम के जो प्रश्न होंगे, जैसे कह दिया कि किसी माह में 2 तारीख को सोमवार है, तो उस माह में 23 तारीख को कौन सा दिन होगा। अर्थात सोचिए कि 2 तारीख का दिन दिया है, 2 तारीख का दिन दिया है, सोमवार है,
और पूछ रहा है कि 23 तारीख को कौन सा दिन होगा। इससे हमें ये पता चला कि छोटे वाले डेट का मान दिया है सोमवार और बड़े वाले डेट का मान पूछ रहा है, तो इसको हम कहते हैं बढ़ते क्रम संबंधी प्रश्न है। अगर हम घटते क्रम संबंधी प्रश्न की बात करें तो यहां कह दिया किसी माह में 23 तारीख को यदि मंगलवार है तो उसी माह के 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। अर्थात बड़े डेट का मान दिया हुआ है और छोटे डेट का मान पूछ रहा है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि बड़े से छोटे की तरफ जाना है। इसी को हम कहते हैं घटते क्रम। लेकिन मित्रों, बात आती है कि क्रम में जो बढ़ते क्रम घटते क्रम की बात हो रही है, हमें करना क्या है, हमें करना क्या है। इसलिए मित्रों, यहां आपको यह जान लेना चाहिए कि जब आरोही क्रम के प्रश्न होंगे यानी कि बढ़ते क्रम के प्रश्न होंगे तो वहां जो भी हम लोग शेषफल निकालेंगे, जो भी हम लोग शेषफल निकालेंगे उस दिन में जोड़ देंगे। और जब घटते क्रम के प्रश्न होंगे तो वहां जो भी हम शेषफल निकालेंगे उसको हम घटा देंगे। अब शेषफल की बात होती है कि शेषफल क्या होता है। तो मित्रों, आपको मैं बताऊं कि अगर मैं कहूं महीना 31 का है तो इसमें शेषफल क्या होगा। तो मित्रों, इसको हम 7 से भाग दें, 7 चौको 28, यानी कि 4 बार जो भागफल हमारा हुआ तो 28 तो कट गया, बचा कितना, 3 बच गया। यही 3 हमारा क्या है, शेषफल। और कैलेंडर में शेषफल का मतलब हुआ अतिरिक्त दिन, और अतिरिक्त दिन के मूल्यांकन के आधार पर हम चुटकियों में आंसर निकाल पाते हैं। तो मित्रों, आपको यह ध्यान रखना है कि क्रम हमारा 2 प्रकार का, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। बढ़ते क्रम का एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको परिचय कराया, उसी प्रकार घटते क्रम का भी एग्जाम्पल के माध्यम से परिचय कराया। हमें बस इतनी जानकारी रखनी है कि अगर प्रश्न हमारा बढ़ते क्रम में होगा तो लास्ट में जो शेषफल आएगा उसको हम सभी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और अगर प्रश्न हमारा घटते क्रम का होगा तो लास्ट में जो शेषफल आएगा उसे हम सभी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मित्रों, ये बात आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। अगर ये बात आपको अच्छी तरीके से याद है तो निश्चित रूप से मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरे के पूरे कैलेंडर क्रम व्यवस्था के आधार पर मैं चुटकी में उड़वा करके दिखा दूंगा कि उसका 100% राइट आंसर कितना आसान तरीके से आने वाला है, क्योंकि ये व्यवस्था पूरे के पूरे कैलेंडर में यूज होने वाला है। तो मित्रों, इसको बिल्कुल माइंड में रखेंगे, क्योंकि बढ़ते क्रम बढ़ेगा कब, छोटे से बड़ा, यानी कि जोड़ जोड़ के हम बढ़ा सकते हैं किसी चीज को। घटते क्रम अर्थात घटेगा कब, हम किसी को घटा घटा करके एकदम नीचेली पावदान पर हम आ सकते हैं। तो मित्रों, आइए हम पुनः स्टार्ट करते हैं कि जो टाइप 1 में वार या दिन ज्ञात करना है, इसमें 2 प्रकार के जो प्रश्न हैं, किसी समान माह के अंतर्गत दिन ज्ञात करना या फिर समान वर्ष हो और उसमें विभिन्न माह का आपस में दिन ज्ञात करना। मित्रों, हम लोग प्रश्न में देखेंगे कि जो हमारा पहला पॉइंट है, किसी समान माह के अंतर्गत दिन या वार ज्ञात करना। अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। जैसे कि प्रश्न हम कहें, पहला प्रश्न है किसी माह के 3 तारीख को सोमवार है। ध्यान दीजिएगा, किसी माह के 3 तारीख को सोमवार है तो उसी माह के 23 तारीख को कौन सा दिन होगा। जरा सोचो तो सबसे पहला पहचान करेंगे कि प्रश्न हमारा घटते क्रम का है या फिर बढ़ते क्रम का। तो मैंने देखा कि यहाँ पर 3 तारीख को दिया है, सोमवार है। 3 तारीख तो मुझे ज्ञात करना नहीं है, लेकिन 3 तारीख से आगे उसी महीने में 23 तारीख को पूछा है कौन सा दिन होगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप साथ साथ जोड़ करके भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको एक यूनिक तरीका बताता हूं कि सीधा सीधा जब इस प्रकार के प्रश्न हो तो दोनों का अंतर बटे 7, क्योंकि लकी नंबर हमारा क्या है, 7 है। 7 से भाग दे करके हम शेषफल ज्ञात करेंगे। तो 23 में से 3 गया 20, 20 बटे 7। अब 20 में जब 7 से भाग दिया जाएगा तो 7 दूना 14, शेषफल कितना बचा, 6 बचा। अब मित्रों, इस 6 का करना क्या है हमने बताया था कि जब प्रश्न हमारा बढ़ते क्रम का होगा तो
जो भी शेषफल आएगा उसको दिन में जोड़ दिया जाएगा। तो मित्रों सोमवार में हम 6 दिन जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो सोमवार में 7 दिन जोड़ते तो सोमवार आता, लेकिन 6 दिन 7 से कम, तो सोमवार से 1 हम कम कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ गया? रविवार। इसी प्रकार मित्रों एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम सभी। यहां पर कहा है यदि मार्च माह के 8 तारीख को बुधवार है तो उसी माह के अंतिम दिन क्या होगा। तो यानी कि क्या होगा से मतलब उसका दिन पूछ रहा है, यानी कि 8 तारीख को दिया है बुधवार है तो अंतिम दिन। अब अंतिम दिन का पता लगाने के लिए यह हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वह महीना कौन सा है, और आप सभी को मित्रों पता है कि वो महीना मार्च है और मार्च में जो अंतिम दिन होता है वह 31 तारीख होता है। तो मित्रों 8 तारीख को पता है बुधवार है तो 31 तारीख को क्या, तो दोनों का अंतर बटे 7 हमने इसको माइनस किया, यानी कि 11 में से 8 गया 3, 23 बटे 7। अब मित्रों इसमें हम क्या करेंगे, 23 में 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21, और जो मेरा शेष बचा कितना बचा? 2 बचा। तो अब इस 2 का करना क्या है हमें, तो हमारा प्रश्न बढ़ते क्रम का है, तो सीधे सीधे जो हमारा पहले से दिन दिया है बुधवार, बुधवार में 2 दिन हम जोड़ देंगे, और बुधवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो आपका क्या आएगा? बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो आपका आंसर क्या आ गया? शुक्रवार। तो इस प्रकार मित्रों आपने विभिन्न एग्जाम्पल के माध्यम से देखा कि जो किसी समान माह के अंतर्गत दिन या वार ज्ञात करना हो तो अगर प्रश्न हमारा बढ़ते क्रम का हो तो कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अगर घटते क्रम का भी प्रश्न होगा तो भी हम काम ऐसे ही करेंगे कि दोनों का अंतर बटे 7, प्राप्त शेषफल को वहां पर माइनस कर दिया जाएगा, और ये बढ़ते क्रम का प्रश्न है तो प्राप्त शेषफल को जोड़ दिया गया है। अब मित्रों अब हम पुनः देखेंगे कि घटते क्रम के प्रश्न कैसे होते हैं। तो पुनः मित्रों घटते क्रम संबंधी 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इसे भी हम लोग देखेंगे कितना आसानी से सॉल्व हो सकता है। इस प्रश्न में कहा है किसी माह के 27 तारीख को रविवार है। चलो भाई कोई भी महीना ऐसा है जिसमें 27 तारीख को क्या है? रविवार है। अब पूछा क्या जा रहा है, उसी माह के 5 तारीख को कौन सा दिन होगा, अर्थात बड़े वाले डेट का मान दिया है, छोटे वाले डेट का मान पूछ रहा है। तो मित्रों बड़े से छोटे की तरफ आना है, अर्थात घटते क्रम का प्रश्न है। तो बाद में हमें करना क्या है कि इन सबका शेषफल जो निकाल लेंगे उसके बाद रविवार में से माइनस कर देंगे। तो सीधे सीधे मित्रों दोनों का अंतर बटे 7, यानी कि आ गया 22 बटे 7। 22 में 7 का भाग दिया तो आ गया शेषफल 7 त्रिक 21, शेषफल बचा हमारा 1। अब इस 1 को हम क्या करेंगे, घटते क्रम का प्रश्न है इसलिए रविवार में से 1 माइनस कर देंगे। तो रविवार में से 1 जब माइनस आप करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? शनिवार, जो कि आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल्स है कि यदि फरवरी माह, अब देखिए यहां पर महीने का नाम दिया है फरवरी। अगर फरवरी महीना दिया है तो आपको पहले पता हो जाना चाहिए कि फरवरी महीना का अंतिम फरवरी महीने का अंतिम तारीख 28 तारीख होगा या तो 29 तारीख होगा। फिलहाल प्रश्न कह रहा है यदि फरवरी माह के अंतिम तारीख को, अब यहाँ बात आती है कि फरवरी माह तो कहाँ है, ये तो हमें पता ही है कि फरवरी महीना या तो 28 का होगा या फिर 29 का, लेकिन इस प्रश्न में ये चर्चा नहीं किया गया है कि वह सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है। अगर सामान्य वर्ष होता तो अंतिम तारीख 28 होता, अगर लीप वर्ष होता तो अंतिम तारीख 29 होगा। तो मित्रों जब यही डिसाइड नहीं है कि अंतिम तारीख क्या है तो इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ आंसर एक ही हुआ कि आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अधूरे हैं। तो मित्रों ऐसे प्रश्नों को आप गलत नहीं कर सकते। एग्जाम में एक ऑप्शन बैठा होता है आंकड़े अधूरे हैं, जो कि आपका जवाब हुआ। तो मित्रों हमने देखा कि किसी समान माह के अंतर्गत दिन या वार ज्ञात करना हो
तो बढ़ते क्रम का प्रश्न कैसा होता है, घटते क्रम का प्रश्न कैसा होता है। अब मित्रों, अब हम लोग पुनः आगे देखेंगे क्या कि समान वर्ष में विभिन्न माह का आपस में दिन हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो वहां भी बढ़ते क्रम और घटते क्रम की हम चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, चलते हैं अगले पॉइंट नंबर 2 के तरफ। मित्रों, पुनः हम लोग पॉइंट नंबर 2 देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा टॉपिक है कि समान वर्ष हो, यानी कि समान वर्ष में विभिन्न माह का आपस में दिन ज्ञात करना, यानी कि इसमें देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मित्रों, इसमें भी बढ़ते क्रम और घटते क्रम के प्रश्न आते हैं। तो आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम दिखाएंगे कि बढ़ते क्रम के प्रश्न और घटते क्रम के प्रश्न कैसे आते हैं। मित्रों, यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। अगर यह टॉपिक आपको नहीं आया तो पूरे के पूरे कैलेंडर में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत झेलना पड़ेगा। तो मित्रों, इस टॉपिक को बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है, बहुत ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। तो मित्रों, हम चाहेंगे कि जरूर आप बेहतर नोट्स बनाएं, क्योंकि जब आपका नोट्स बेहतर होगा तो निश्चित रूप से आपके अंदर जो ज्ञान आने वाला है वो बहुत ही बेहतर आएगा और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहतर जो है आप प्रदर्शन कर पाएंगे। तो मित्रों, हम चाहते हैं कि अगर वाकई में आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जितना हो सके अपने मित्रों को, अपने भाइयों को इसे शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाएं। तो मित्रों, इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि समान वर्ष में विभिन्न माह का आपस में दिन कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। हम देखेंगे कि पॉइंट नंबर 2 जो समान वर्ष में विभिन्न माह का आपस में दिन ज्ञात करना है, उससे संबंधित 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। इस प्रश्न को समझना है कि ये कहना क्या चाहता है। जैसे कि कहा किसी सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष का मतलब जनरल ईयर, और जनरल ईयर क्या होता है कि जिस वर्ष को हम 4 से भाग दें न कटे उसे हम कहते हैं सामान्य वर्ष। और जब भी सामान्य वर्ष की बात आती है तो फरवरी माह कितने दिन की होती है, 28 दिन की। अगले प्रश्न में देखा कि लीप वर्ष की चर्चा किया है, तो लीप वर्ष का मतलब जो सन 4 से भाग देने पर कट जाए उसे हम कहते हैं क्या, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती, 29 दिन की। तो जब कभी प्रश्न में सामान्य वर्ष या लीप वर्ष की परिचर्चा हो तो ये जरूर पहले आप जान लें कि उसमें फरवरी जो होगा 28 का होगा या फिर 29 का। फिलहाल इस प्रश्न में अगर हम देखें तो इस प्रश्न में कहा है कि किसी सामान्य वर्ष में 15 जनवरी को शनिवार है, यानी कि इसने कह रखा है कि 15 जनवरी को सोमवार है। और पूछा कब है, 22 जुलाई को कौन सा दिन होगा, यही प्रश्न है। तो सोचो, जनवरी महीना पहले आता है और जुलाई महीना बाद में आता है, तो प्रश्न हमारे कौन से क्रम का हुआ, बढ़ते क्रम का प्रश्न हुआ। अगर बढ़ते क्रम का प्रश्न है तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि अगर प्रश्न बढ़ते क्रम का है तो लास्ट में जो भी शेषफल आएगा उसको सोमवार में जोड़ दिया जाएगा। तो आइए मित्रों, इस प्रकार के प्रश्नों का एक माह से दूसरे माह में जाने पर उसका दिन कैसे निकालते हैं आपको ये जानना होगा। तो हम मित्रों आपको हम बताएं कि 15 जनवरी से हमें चलना है, फिर फरवरी में प्रवेश करना है, फिर मार्च में प्रवेश करना है, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर पूरा जून, फिर जुलाई में जाके 22 तारीख को बता देना है कौन सा दिन हुआ। अब जरा सा गौर करिए कि जो हमारा जनवरी महीना है इसमें 15 तारीख को तो पता ही है हमें सोमवार है, अर्थात कदम आगे कहां से बढ़ेगा, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, धीरे धीरे महीने का 31 तारीख, फिर अगले महीने फरवरी का 1 से लेकर के आपका सामान्य वर्ष है तो 28 तारीख, यानी कि जनवरी का महीना 31 दिन का होता है और 31 दिन में हमारा सफर 15 दिन का खत्म हो चुका है। बचा कितना, 16 दिन का सफर हमें जनवरी में और करना है। तो मित्रों अब जरा सा सोचिए कि जनवरी में 16 दिन का सफर, फरवरी में पूरा 28 दिन का सफर, मार्च में पूरा 31 दिन का सफर, अप्रैल में पूरा 30 दिन का सफर, मई में पूरा 31 दिन का सफर और जून में पूरा 30 दिन का सफर और लास्ट में जुलाई में पूरा का पूरा महीना टच नहीं करना है, सिर्फ 22 दिन का सफर होगा। अब चाहिए
तो इन सारे नंबरों को भी जोड़ करके आप 7 से भाग दे देंगे। जो भी शेषफल प्राप्त होगा उस शेषफल को सोमवार में जोड़ देंगे और आपका आंसर निश्चित रूप से आ जाएगा कि 22 जुलाई को कौन सा दिन होगा। ये तो मित्रों बड़ा डिस्क्रिप्टिव हो गया। अगर इस तरीके से हम निकालते हैं आंसर तो चलिए 2 1 3 1 4 8 12 12 6 18 को 8 हासिल 1 2 1 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 2 17 17 1 18 188/7। अब 188 में हम 7 से भाग दें और उसका शेषफल निकालें। तो मित्रों काटते हैं तो 7 दूना 14 बचा 4 48 हो गया। अब इसके बाद कितनी बार भाग जाएगा? 7 छका 42, यानी कि 48 में से 42 गया तो कितना बचा? 6। और यही मित्रों हमारा बचा 6 शेष बचा। अब जब 6 शेष बचा तो हम सीधा क्या करेंगे? सोमवार में हम 6 दिन जोड़ देंगे। तो सोमवार में 7 दिन आप यदि जोड़ते तो आपका सोमवार होता, लेकिन सोमवार में 6 दिन जोड़ना है, 1 दिन कम, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? रविवार होगा। तो बिल्कुल मित्रों ये तो बहुत ही पुराना मेथड है, बहुत ही आसान सा ट्रिक है कि आप सबके दिन को काउंट कर लिए कि कितना मुझे वहां 22 तारीख को पहुंचने के लिए मुझे कितना सफर करना होगा। सारे किलोमीटर को आप जोड़ लिए। जनवरी में कितना किलोमीटर चलना है, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में और जुलाई में 22 किलोमीटर चलना, टोटल जोड़ करके आप निकाल लिए। लेकिन मित्रों आपको इससे भी शार्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा कि इसे चुटकियों में कैसे आप लगा सकते हो। जैसा कि मित्रों अगर हम बात करते हैं कि ये जो प्रश्न हमने देखा कि जनवरी में हमें 16 दिन का सफर करना है, अगर हम सबका कोड बना लें, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो महीना हमारा होता है 28 दिन का, 29 दिन का, 30 दिन का और 31 दिन का, ये महीने हमारे होते हैं। तो मित्रों अगर साप्ताहिक रूप में है, 7 के मल्टीपल में है, तो ये तो मुझे पता ही है कि वही दिन होगा। लेकिन जो हमारा कैलकुलेशन होता है वह अतिरिक्त दिन पर होता है। तो हम सीधे सीधे क्यों ना 28 में 7 से भाग दे दे। तो 7 चौको 28, शेषफल क्या बचा? 0, यानी कि वही दिन होगा। 29 में भाग दे 7 से तो शेषफल क्या बचा? 1। तो 29 जोड़ने की क्या जरूरत है, सिर्फ 1 जोड़ दे तो भी हमारा काम बन जाएगा। 30 में हम भाग दिए तो शेषफल बचा कितना? 2। और 31 में भाग दिए तो शेषफल बचा कितना? 3। तो आइए इनके माध्यम से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। हम देखेंगे कि जनवरी में हमें 16 दिन का सफर करना है। तो हम भाई 16 यहां तो है नहीं, यहां 28, 29, 30, 31 है। तो जनवरी में हमें 16 दिन का सफर करना है, तो हम क्यों ना 7 का मल्टीपल निकाल लें और इसका जो रिमाइंडर है उसको नोट कर लें। तो 7 से 16 में भाग दिया तो 7 दूना 14, यानी कि जनवरी में शेष कितना बचा? 2 दिन का। अब इसके बाद पूरा फरवरी, अब फरवरी 28 का है तो 0। फिर इसके बाद फरवरी के बाद मार्च 31 का है तो 3। फिर इसके बाद अप्रैल 30 का है 2। फिर अप्रैल के बाद मई 31 का है 3। फिर मई के बाद जून 30 का है 2। और जुलाई में हमें कितना दिन जाना है? 22 दिन जाना है। तो 7 से भाग दे दे, 7 त्रिक 21, शेषफल कितना बचा? 1। और सबके बटे क्या कर दें? 7। अब मित्रों इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, 7 के मल्टीपल को काट देने की आवश्यकता है। तो जरा देखिए 3 2 5 2 7 खत्म, 3 2 5 1 6, यानी कि इसका शेषफल कितना बचा? 6। जो पहला वाला मेथड बताए थे वहां भी 6 बचा था। तो मित्रों सोमवार में हम अगर 6 दिन जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ गया? रविवार। तो इस तरीके से देखा कितना आसान कैलकुलेशन से हमारे क्वेश्चंस चुटकियों में हल हुए। ठीक इसी पर आधारित इस प्रश्न को अगर लगाते हैं, यहां जो चर्चा चल रही है 5 जनवरी की चर्चा चल रही है कि 5 जनवरी को सोमवार है और पूछा जा रहा है 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो मित्रों वर्ष हमारा कैसा है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो इसमें फरवरी महीना 29 दिन का होगा। तो बिल्कुल उसी की बात हम देख लें कि जनवरी में तो 5 दिन का सफर तो कंप्लीट है,
यानी कि बढ़ते क्रम का प्रश्न है तो 6 तारीख से सफर करना होगा। कितना किलोमीटर हमें सफर करना है जनवरी में, तो जनवरी महीना 31 दिन का होता है और 31 में से हम 5 घटा दें, तो 31 में से हम यदि 5 घटाते हैं तो हमारा हो गया 26 दिन बचा, यानी कि 26 दिन का सफर है। तो सीधे सीधे हम 7 से भाग दे दें, 7 त्रिक 21, यानी कि शेष कितना बचा 5, यानी कि जनवरी, फरवरी 29 का है तो 1, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में 15 तारीख, 7 दूना 14, शेष कितना बचा 1 पूरे के बटे 7। अब सीधे सीधे 7 के मल्टीपल को हम काट देते हैं, 5 2 7, चलते हैं 3 3 6 1 7, तो बचा कितना 3 2 5 1 6 और शेषफल हमारा 6 बचा। तो सोमवार में हम 6 जोड़ देंगे तो यहां भी हमारा आंसर क्या आएगा रविवार। तो मित्रों हमने देखा कि कितना आसान तरीके से हमारा आंसर आ चुका है। इसमें सोमवार में 6 दिन जोड़ा, हमारा आंसर आ गया रविवार। तो मित्रों इसमें भी हमने ये पहचान किया कि बढ़ते क्रम का प्रश्न कैसा होता है और एक माह से दूसरे माह में यदि हम जाते हैं तो मित्रों कितना आसान तरीके से उसका हम अतिरिक्त दिन निकाल करके काउंटिंग करके 7 से भाग दे करके हम उसका आंसर आराम से ज्ञात कर सकते हैं। पुनः मित्रों अब हम इसी प्रश्न में इसी टॉपिक का हम देखेंगे कि जो दूसरा घटते क्रम के प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। घटते क्रम पर आधारित 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, हम पुनः इन्हें देखेंगे कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। मित्रों जैसे कि प्रश्न में कहा है कि 22 दिसंबर को इसने कहा है कि शनिवार है और पूछा कि कब है तो 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। सोचिए दिसंबर महीना बाद में आता है जो कि इसका मान दे दिया है, अब 15 अप्रैल एकदम शुरुआत में ही आता है, यानी कि दिसंबर से अप्रैल अगर देखें तो घटते क्रम की बात करता है। तो घटते क्रम की बात करता है तो मुझे पता है कि सब काम वैसे ही करना है और लास्ट में जो शेषफल आएगा उसे हम क्या कर देंगे, जो दिया गया दिन है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो मित्रों काम कैसे करना है जरा देखिए। एक आपको जुगाड़ की बात मैं बताता हूं यहां। इस तरीके से के प्रश्न में ध्यान रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न में या तो बढ़ते क्रम के प्रश्न हो या तो घटते क्रम के प्रश्न हो, हमेशा हिसाब होता है छोटे वाले महीने का। ध्यान रखिएगा, हमेशा जो हमारा हिसाब होता है छोटे माह का, यानी कि चाहे घटते क्रम का प्रश्न हो चाहे बढ़ते क्रम का हो, जो माह दोनों में छोटा है हिसाब उसी का होता है। हिसाब कैसे होता है कि यानी कि महीना वो कितने दिन का है और कितने दिन कंप्लीट है उसको माइनस किया जाता है। जैसे देखिए 22 दिसंबर है, अब सोचो उल्टा जाना है तो 22 से 21 20 19 18 करते करते 1 दिसंबर को आएगा। अब दिसंबर के पीछे वाला जो नवंबर महीना है, नवंबर महीने में एंट्री पीछे से हो रही है, 30 नवंबर 29 नवंबर 28 नवंबर करते करते 1 नवंबर को आ रहा है। नवंबर के पीछे वाला महीना अक्टूबर है तो फिर 31 तारीख से एंट्री। इससे पता चला कि घटते क्रम का जो हमारा प्रश्न है, जो भी एंट्री हो रही है वह माह के अंतिम तिथि से हो रही है। उसी प्रकार सोचो अप्रैल जो महीना 30 का है, इसमें जो एंट्री हुई होगी 30 अप्रैल 29 अप्रैल करते करते 16 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल को पूछा जा रहा है। तो सीधा करते क्या है कि बढ़ते या घटते क्रम का प्रश्न हो तो हिसाब छोटे माह का किया जाता है, अर्थात अप्रैल महीना 30 दिन का होता है, अब 15 दिन खत्म, 15 दिन माइनस कर दिया जाता है और आपका बचा कितना दिन, 15 दिन यहां शेष बचा। अब जोड़ने की क्रिया या तो अप्रैल से दिसंबर की तरफ चले आइए या दिसंबर से अप्रैल की तरफ चले जाइए। मित्रों जोड़ने का तरीका वही है, अतिरिक्त दिन निकालने का तरीका वही है। तो आइए हम स्टार्ट
स्टार्ट करते हैं दिसंबर से। अब बहुत लोगों को उल्टा अगर महीना गिनने के लिए कहा जाए तो मित्रों दिक्कत होती है, सबको दिक्कत होती है, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे दिसंबर, नवंबर, बहुत लोग अब सोच में पड़ जाते हैं कि नवंबर के पीछे वाला महीना कौन सा है। तो इसलिए मित्रों अगर आप ऐसा करेंगे तो एग्जाम में आपका समय बेकार का लॉस होगा। तो क्यों ना अब हम सीधा कर ले, हमको मतलब इससे है कि 15 दिन मिल गया, और ये तो पता ही है कि घटते क्रम का प्रश्न है, जो भी शेषफल मिलेगा बाद में घटाना ही है। तो सीधे अप्रैल के तरफ से चलते हैं। पहले अप्रैल से शुरुआत करते हैं। अप्रैल से जाएंगे किसके तरफ? दिसंबर के तरफ हम जाएंगे। तो अप्रैल में देखो 15 दिन बचा है। अब 15 दिन बचा है तो 7 से भाग दे दो। 7 से भाग दिया तो शेषफल बचा 1 अप्रैल। अब मई 31 का, तो सीधे गिनो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई अगस्त दोनों महीने 31 के होते हैं, इसलिए इसको नोट किया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में मित्रों 22 दिन की सिर्फ बात कर रहा है। तो 7 त्रिक 21 और 1 22, पूरे के बटे हम क्या कर दिए? 7 कर दिए। अब 7 के मल्टीपल को हम काट लेते हैं, यानी कि अगर चलते हैं तो 3, 3, 6, 1, 7। अब यहां चलते हैं 3, 2, 5, 2, 7। मित्रों यहां जो शेषफल हमारा बचा, कितना बचा? 6 बचा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि शनिवार में से हमें 6 दिन माइनस करना है, हमें 6 दिन माइनस करना है। तो यहां भी कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि मतलब उल्टा महीना नहीं गिन सकते, उल्टा दिन नहीं गिन सकते। शनिवार के पीछे क्या है, शुक्रवार के पीछे क्या है, बृहस्पतिवार के पीछे क्या है। तो ज्यादा कहने मतलब आप सोच सकते हो, लेकिन आपका मित्रों समय नुकसान होगा। और कंपटीशन एक बात कहता है कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो बिल्कुल मित्रों हम लोग सीधा काम करेंगे, क्या कि जितना हमें पीछे जाना है सीधे सीधे इस 6 को हम 7 में से घटा दें। कितना आ गया? 1। अब 6 घटाने के बजाय हम इसमें 1 जोड़ दें, तो शनिवार में 1 जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? रविवार। अर्थात जो क्वेश्चन नंबर पहला था इसका आंसर क्या हुआ? रविवार। इसी प्रकार मित्रों इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि लीप वर्ष है, तो ध्यान रखिएगा कि लीप वर्ष में जो फरवरी है वह हमारी 29 दिन की होती है। तो यहां से चलेंगे 18 सितंबर। अब देखिए 18 सितंबर को इसने बता रखा है कि सोमवार है। तो 18 सितंबर को यदि सोमवार है तो पूछा कब है? 5 फरवरी। तो बिल्कुल जुगाड़ वाली बात याद रखो कि बढ़ते क्रम का प्रश्न हो या घटते क्रम का प्रश्न हो, हिसाब किसे देना पड़ता है? छोटे वाले महीने को। और फरवरी ये लीप वर्ष है तो 29 दिन का महीना है, और 29 दिन में से सीधे 5 माइनस कर दिया, बचा कितना? 24 दिन। तो मित्रों हमें पता चल गया कि फरवरी में सफर 24 दिन का, और वहां से किसके पास आना है? सितंबर। तो हम सीधे कहां चल चलें? फरवरी से लेकर के हम चल चलें सितंबर की ओर। चलो फरवरी में 24 दिन, तो फरवरी में हमारा 24 दिन है, तो हम करेंगे क्या? सीधा फरवरी में 24 7 से भाग दिया, 7 त्रिक 21, कितना बचा? 3 दिन बचा। अब बात करते हैं फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में मित्रों कितना दिन है? 18 दिन। तो 7 दूना 14, शेष कितना बचा? 4। अब सबको किससे भाग दे देंगे? 7 से। तो हम काट लेते हैं, 3 और 4 7। अब यहां चलते हैं मित्रों कि 3, 2, 5, 2, 7। अब देखो 3 यहां बचा है, 3, 3, 6 और इसमें से 1 ले लेते हैं, 7 बचा कितना? 2 दिन हमारा शेष बचा। मित्रों हमारा कितना दिन शेष बचा? 2 दिन शेष बचा। तो हम करेंगे क्या? इस सोमवार में से 2 दिन माइनस कर देंगे। तो सोमवार में से यदि आप 2 दिन माइनस करो, या 7 में से 2 गया, सोमवार में 5 दिन जोड़ दो। तो सोमवार में से अगर 2 दिन आप माइनस करते हो तो आपका आंसर क्या आता है? शनिवार। या सोमवार में 5 दिन जोड़ देते हो, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो आप सभी को पता है कि माइनस करना है तो उसको 7 में से माइनस करके या तो उसको जोड़ दो, छोटी संख्या है तो उसको आप माइनस कर सकते हैं। तो मित्रों हमने देखा कि कितना ही आसान तरीके से हम लोगों ने
कैलेंडर के जो शुरुआती प्रश्न होते हैं, किसी समान माह के अंतर्गत दिन ज्ञात करना होता है या फिर समान वर्ष होता है और विभिन्न माह का आपस में दिन ज्ञात करना होता है, मित्रों हम लोग आसानी से प्रश्नों को कर पाएं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यदि आपके सामने आते हैं तो मित्रों जब आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप बिना पेन रखे ऐसे क्वेश्चंस को उड़ा दोगे। अब मित्रों जो तरीका मैंने आपको बता दिया है, ये निश्चित रूप से मैं बताता हूं कभी भूलने वाली चीज नहीं है। और अगर ये तरीका आपके माइंड में है तो मैं बता दे रहा हूं कि कैलेंडर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है। अगर ये जिन बच्चों को नहीं आता है तो पूरे के पूरे कैलेंडर का कैलकुलेशन करना असंभव होता है। तो मित्रों पुनः मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद और कौन कौन से टॉपिक होते हैं जो हमें पढ़ना होता है, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सहायक होता है। मित्रों हम लोग को और कौन कौन से टॉपिक कैलेंडर में पढ़ने हैं इसे हम लोग जरा सा देखेंगे। जैसे कि हम लोग जब टाइप 2 में प्रवेश करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमने देखा कि समान माह के अंतर्गत दिन ज्ञात करना, समान वर्ष हो और विभिन्न माह के अंतर्गत दिन ज्ञात करना। इसी प्रकार तिथि माह समान हो और वर्ष अलग अलग हो, इसका दिन ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे। इसके बाद मित्रों टाइप 3 में हम लोग सीखेंगे कि वर्ष समान हो और तिथि माह अलग अलग हो, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। फिर इसके बाद अगला जो टाइप 4 हम लोग पढ़ने वाले हैं, टाइप 4 में हम लोग सीखेंगे कि समान पंचांग कैसे ज्ञात किया जाता है, समान पंचांग कैसे पता चलता है कि सन 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा या फिर जनवरी माह का कैलेंडर उसी वर्ष के माह के समान होगा। यहां से प्रश्न आते हैं। फिर एक टाइप हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिनल कैलेंडर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ओरिजिनल कैलेंडर कैसे निकाला जा सकता है। सीधे पूछ दिया कि बताओ गांधी जी का जन्म का जो डेट है ये है, बताइए वो किस दिन पैदा हुए थे। पूछ देगा 15 अगस्त 1947 किस दिन मनाया गया था। ये कह देगा कि आपके दादाजी की मृत्यु फला डेट पे हुई थी, वो किस दिन मरे थे। ये सारा चीज़ हम लोग निकालना सीखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग लास्ट जो सीखने वाले हैं इसमें कुछ अटपटे प्रश्न जिसको हम कहते हैं विविध प्रश्न, जैसे कि टेट, सुपर टेट, सी टेट के एग्जाम में या फिर छोटे मोटे एग्जाम में, जैसे आज के 2 दिन पूर्व मंगलवार है तो कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग यहाँ देखेंगे विविध प्रश्न में। और भी कुछ अटपटे प्रश्न आते हैं जो कि विविध में हम लोग देखेंगे। मित्रों पूरा कैलेंडर मैं पढ़ाऊंगा, ये मैं बता दे रहा हूं कि जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है ईमानदारी से अगर आप देख लेते हैं तो कभी भी कैलेंडर में किसी भी प्रकार के प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, यह बता दे रहा हूं। अभी जब ओरिजिनल कैलेंडर पढ़ाऊंगा तो इसी में बहुत सारे टीचर अन्य टेक्निक के तहत बताते हैं। मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि जैसे कि सन 2000 है, लीप वर्ष है और लीप के साथ शताब्दी लीप वर्ष है तो वहां पर फ्लक्चुएट कर जाता है दिन, तो वहां का तरीका बताऊंगा कैसा, वो क्या तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग आसानी से तिथि ज्ञात कर सकते हैं। तो मित्रों बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है, समझना है, आपको महसूस करना है कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं। मित्रों कुछ भी मैं छोड़ नहीं रहा हूं, सारा का सारा टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं। हाँ यह है कि वीडियो छोटे छोटे पार्ट में बन रहे हैं, लगातार 2 घंटे 3 घंटे के वीडियो नहीं दे पा रहा हूं मित्रों, लेकिन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अब हमारे पास जो भी ज्ञान है मैं आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहा हूं। मित्रों आपको जगने की आवश्यकता है और अपडेट होने की आवश्यकता है, कंपटीशन आप बीट कर सकते हैं। मेरा एक कहना है आपसे मित्रों कि जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो।
तेज दौड़ने वाला खरहा, खरहा मतलब खरगोश होता है, कि तेज दौड़ने वाला खरहा 2 पल चलकर हार गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। और मित्रों, मैं आपसे कहता हूं कि चलो कदम से कदम मिलाकर, दूर किनारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। पुनः मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में कैलेंडर पार्ट 3 के साथ। तो मित्रों, हम चाहेंगे कि अगर मैं आपके करीब पहुंच चुका हूं तो मित्रों जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए, जो कि जल्द से जल्द हम सभी आपके समक्ष लाइव क्लास लेकर के आने वाले हैं, आप जो कि उसका फायदा ले सकेंगे। धन्यवाद मित्रों।